सभी को नमस्कार। आरपीएससी राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती जिसका आयोजन 13/9 से 15/9 के बीच हुआ था, उसमें जीके और जीएस के प्रश्नों के बारे में विश्लेषण कर रहे थे। उनमें 13 वाला व 14 वाले क्वेश्चन पेपर का हमने मिलान किया। आज देखेंगे 15 तारीख को जो पेपर हुआ था जीके और जीएस का, उसमें जो आरपीएससी द्वारा जारी की गई आंसर की है उसमें उससे उत्तरों का मिलान करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले ने। पहले का सही उत्तर 3 नंबर। हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में माह एवं वर्ष किस वर्ष विलय हुआ हैदराबाद का? तो नवंबर 1948 में हुआ। मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? पूर्वी प्रशांत महासागर में। तीसरे का सही उत्तर 3 नंबर। चौथा प्रश्न है, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक उप मापदंड है? इसका सही उत्तर होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण जांचने के लिए। चौथे का सही उत्तर 3 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन किसमें किसने करो या मरो का नारा दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? छठा प्रश्न है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो चीन में होता है। सातवें का सही उत्तर 2 नंबर। आठवां प्रश्न है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। नौवां प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की किस्म है? तो गेहूं की किस्म है। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की किस्म है। 9वें का सही उत्तर 1 नंबर। जैव विविधता निम्न में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? जैव विविधता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और फसलों का परागण। चारों ABCD चारों सही। चौथे का 10वें का सही उत्तर 4 नंबर। अब 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बाल्को हिंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम और नाल्को ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो पहला है बाल्को है कोरबा और हिंडाल्को है रेणुकूट। तो पहले का 2 नंबर और दूसरे का 4 नंबर, ये दूसरा हो जाएगा। 11वें का सही उत्तर 2 नंबर। ग्रीन मफलर संबंधित, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। 56 का मैदान किस नदी के बेसन पर स्थित है? माही नदी के बेसन पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूरेनियम केंद्र और राज्य हैं। तो 14वें का सही उत्तर है 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर कर्नाटक। तो चौथे का सही उत्तर हो गया 1 नंबर। 14वें का सही उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, राजस्थान किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 16वें का सही उत्तर है 2 नंबर उमेदगंज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी रोट्टू नागौर सही है, भीड़ झुंझुनू सही है, गुड्डा विष्णु या जोधपुर ये सही है। तीनों सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। तो 16वें का सही उत्तर 2 नंबर। आरपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने का एक ये फ़ायदा होता है कि हमें लेवल का पता चल जाता है कि किस लेवल के प्रश्न आते हैं कौन से एग्ज़ाम में, और उसी के आधार पर हम आगे अपनी तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। 17वां प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? 17वें का सही उत्तर 2 नंबर गंगानगर, 10% के लगभग थी। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक स्थिति में रही? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सामान्य सभा प्रश्न 18वीं में। संविधान बनने में, देखो ये संविधान बनने में समय लगा वो नहीं है, संविधान बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 18वें से उत्तर होगा 4 नंबर, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। 18वें का सही उत्तर 4 नंबर।
कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित हैं? तो राजस्थान में कौन कौन से बांध स्थित हैं? कोटा बैराज है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ACD चौथा सही है। 20वें में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि हम संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकते? तो 20वें का सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसके संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे? अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और पदाधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें क्या है? 22वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। 22वें उत्तर 2 नंबर। समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार किस देश से लिया गया है? 23वें का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 24वां प्रश्न है किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? तो 24वें का सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम, 3 नंबर। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? 25वें का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना। 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में है। पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानव अधिकार हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है? स्वतः नहीं, स्वतः भी कर सकता है, तो ये भी गलत है। स्वतः संज्ञान भी ले सकता है मानव अधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं, हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये A 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है। A 26वें का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो 27वें का सही उत्तर है वन, झील, नदी और वन्य जीव के संरक्षण की बात की गई है। 28वें में कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। 28वें का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। 29वां प्रश्न है राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुखबिर योजना इन्फॉर्मेशन स्कीम के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 3 लाख रुपए। राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद 30वें का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र से प्रदेश शासक शामिल होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो चारों सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30वें का सही उत्तर 4 नंबर। किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर बैठते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 32वें से उत्तर 1 नंबर। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान लोकायुक्त के बारे में तो राजस्थान लोकायुक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर है, ये भी सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के सचिवालय, ये भी सही। तो ABC तीनों सही है। ABC 33 का सही उत्तर 4 नंबर। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति है कितनी है? 34वें का सही उत्तर हो जाएगा US $6681 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार यूरिया अनुदान सब्सिडी पर प्रभावित हुए है। 35वां क्षेत्र हो जाएगा 3 नंबर 0.48 लाख करोड़। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन अर्निंग द अर्नेस्ट का प्लेटफॉर्म कब शुरू किया गया था? 36वें का सही उत्तर है 1 नंबर अगस्त 2020 में। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई। 37वें का सही उत्तर है 4 नंबर महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? 38वें का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। गरीबी की सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण उन्मूलन करना। 38वें का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 39वां प्रश्न है, व्यक्ति आय की गणना करने में राष्ट्रीय आय में से क्या जोड़ा जाता है? हस्तांतरण भुगतान। 40वां प्रश्न, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU जिनके इनके मध्य निष्पादित हुआ। तो 40वें का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस एजेंसी के बीच। 40वां का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सहअस्तित्व कहलाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सहअस्तित्व क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है निष्पन्न स्फीति, स्टेगफ्लेशन। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित कितना है? 42वां सही उत्तर हो जाएगा 5.70 लाख करोड़। केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है। 43वें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है। 44वां प्रश्न, राजस्थान में सेवा क्षेत्र के निम्न में से किस उप क्षेत्र की वर्तमान कीमतों और 20-21 में सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो 44वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। आर्थिक समीक्षा 20-21 के अनुसार वर्ष 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या है? तो जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले गंगा, बीकानेर, नागौर बेसिन शामिल हैं? 46वें से उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, मानगढ़ और चूरू। 47वां प्रश्न, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 47वां से उत्तर हो जाएगा 18 दिसंबर 2019। एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? एक विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? निम्न गलना उच्च विशिष्ट प्रतिरोध बड़ा होना चाहिए। 49वां प्रश्न है, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाले अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? सिलिकॉन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र जिसका 9 अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया का क्या नाम है? 50वें से उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, रुद्रम फर्स्ट। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है यानी अप्रत्यक्ष कर है? तो GST अप्रत्यक्ष कर है यानी हमसे सीधा नहीं लिया जाता है। 51वां प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ क्या है? जो BP जैकेट होती है उसमें सर्वाधिक कौन सा पदार्थ काम में आता है? तो 52वें से उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, केवेलार। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? जीवाणु, बैक्टीरिया। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। कौन सी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट क्या हो सकता है? तो 56वें का सही उत्तर हो जाएगा ABC, वैश्विक तापन, प्राकृतिकवास का विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ABC। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान कितना है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थानी कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी सही है। और लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। 59वें का सही उत्तर हो जाएगा ABC 4 नंबर। अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर? जैसलमेर में। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में प्रतियोगी मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप की शुरुआत की, उसका क्या नाम है? दिशारी ऐप। किस जिले में बच्चों के लिए पहली कैथ लैब स्थापित की जा रही है? 62वें से उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, जोधपुर।
संतरों के उत्पादन के कारण किस नदी को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? तो झालावाड़ को छोटा नागपुर कहा जाता है। 64वां प्रश्न है, रीजनिंग से संबंधित है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 64वां का सही उत्तर है 2 नंबर UPZPUB। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 71। दो संख्या अनुपात 3 अनुपात 7 यदि इन दोनों संख्याओं में से 8 जोड़ दिया जाता तो उसका अनुपात 5 अनुपात 9 हो जाता। तो संख्या है 66वें का सही उत्तर हो जाएगा 12 और 28। 67 प्रश्न में खतन 1 को 2 से खतन हुआ तर्क दिया हुआ है, तो कौन सा उत्तर सही है इसमें देखना है। 67वें में क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं कि साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए? इसका तर्क है, तर्क यह है कि हाँ, प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है, जानबूझकर भी प्रतिष्ठित लोग अपराध कर सकते हैं। नहीं, ये हमारी नीतिज्ञता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, बिल्कुल सही है, केवल 2 प्रबल है। 67वें में से उत्तर 2 नंबर। एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एक राशि का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 900 मूलधन कितना होगा? 68वें का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर 3750। ये तो पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट के अनुसार उत्तर कौन सा होगा इसमें? 69 में इस उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 3000। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उनमें 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक कितने थे? यानी 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 600 प्राप्त कर और 50 यानी 650 700 बराबर है 35 के, 700 बराबर 35 के हैं, तो 100 बराबर कितने के होंगे ये देखना है। तो 17 सामान्य सा प्रश्न है, इसमें 2000 हो जाएगा। 35 105 7 2100 2100 में से 100 घटाया 2000। प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? BCDEFGH, 1 छोटा बाद में 2 छोटा बाद में 3 छोटा, तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। क्यों? 71 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 72 में है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। 73 टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया? कांस्य पदक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्न में से किस टीम को हराया? तो 73 में जर्मनी को हराया। जर्मनी को हरा के कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया। एम्प्लेक्स नामक ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में विकसित किया है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर IIT रोपड़। विद्यार्थियों के लिए अंक 60 ये जो दिए हैं, इनका विस्तार रेंज क्या है? विस्तार रेंज देखना है इसका। फाइंड द रेंज ऑफ मार्क ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास गिवन ये दिए हैं, तो इसका 75 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 87। जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता किस देश ने की थी? 76 का सही उत्तर हो जाएगा भारत ने की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन से थे? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 3 नंबर। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ओलंपिक दल के अधिकारी थीम गीत का संगीतकार वगैरह में से कौन सा था? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर मोहित चौहान। 79 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से हैं? तो अब्दुल्ला शाहिद है 2 नंबर मालदीव। किस भारतीय संगठन संस्था ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में किसको चुना गया? तो ये आत्मनिर्भरता को। भावना जाट राजस्थानी खिलाड़ी में से एक जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। भावना जाट कौन से जिले की थी? राजसमंद की थी। राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों पर प्रभारी बनाया गया? तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का बनाया गया।
83 में है। इसका भी बना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का भी बनाया गया और इसके साथ साथ अपना श्रम और रोजगार भी है, दोनों है, बी और सी 2 नंबर। राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 21 में से कौन सा विकल्प सही है? जिन बच्चों के माता पिता कोरोना बीमारी से मृत्यु हुई उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। 84 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 1 लाख। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। 86 जुलाई 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कारों में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो 87 का सही हो जाएगा 2 नंबर गुजरात। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 21 के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो 88 का सही हो जाएगा 4 नंबर ए, सी और डी। 18 स्थान क्रांति किस स्थान से आरंभ हुई? तो 89 में 18 स्थान क्रांति आरंभ हुई नसीराबाद से। उन महाराणा का नाम था जो केसरी सिपाही की चेतावनी र चौंटिया से प्रभावित हो गई, दिल्ली दरबार की रेल यात्रा रद्द की। तो 90 का सही हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। 1913 की बात है ये। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने। बड़ी ठनी चित्रकार का नाम क्या था? चित्रकार का नाम था निहाल चंद। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? जोधा ने स्थापना की थी 1459 में। गोगो जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? ददरेवा। अब्बानेर स्थित अरशद माता का मंदिर मूल रूप से किससे समर्पित है? 96 का सही उत्तर जब भगवान विष्णु को समर्पित है। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान किस जिले में है? कुड़की कौन से जिले में? पाली जिले में। आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग से। रांगड़ी और निम्बाड़ी उपबोलियां कहाँ की हैं? तो रांगड़ी और निम्बाड़ी उपबोलियां मालवी की। किस स्थान पर तेजा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो 100 का सही उत्तर हो जाएगा परबतसर में 3 नंबर। तो ये थे जीके और जीएस के 100 प्रश्न आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उसी के अनुसार आपको बताए गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।